नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के उस सबसे अहम पड़ाव के बारे में। जी हाँ, बालियों के निकलने का समय। यही वो वक्त है जो तय करता है कि आखिर में पैदावार कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या धान की फसल में कोई ऐसा खास टाइम होता है जब एक जरा सी चूक मतलब एक छोटी सी भी गलती पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है? हाँ, बिल्कुल। और जवाब एकदम साफ है। वो स्टेज है बाली निकलने का। ये फसल की सबसे नाजुक और कह सकते हैं कि सबसे निर्णायक कड़ी होती है। इस समय किया गया हर एक काम सीधा सीधा उपज पर असर डालता है। तो ये इतना जरूरी समय आता कब है? ये आता है रोपाई के 45 से 65 दिन बाद। अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो इसे पैनिकल इनिशिएशन से लेकर बूटिंग स्टेज तक का समय कहते हैं। बस यही 20-25 दिन होते हैं जो फसल की पूरी क्षमता को लॉक कर देते हैं। और इन दिनों में फसल सच में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब हमारा हर एक कदम, उसका सीधा असर रिजल्ट पर दिखेगा। यानी कि दानों की गिनती कितनी होगी और उनका वजन कैसा बैठेगा, सब इसी पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि इस नाजुक समय में हमारी सही रणनीति क्या हो। देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। यानी फसल को वो सारे पोषक तत्व देना जिनकी उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? वो है नाइट्रोजन। अब ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये सीधा सीधा बाली की लंबाई और उसमें दानों की संख्या पर असर डालता है। इसीलिए इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो सवाल उठता है कि कितनी मात्रा सही रहेगी। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि कुल नाइट्रोजन का 25% हिस्सा, मतलब करीब करीब 55 से 65 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर टॉप ड्रेसिंग के तौर पर देना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, खाद हमेशा सिंचाई के साथ या जब खेत में अच्छी नमी हो तभी दें, तभी उसका पूरा फायदा फसल को मिलेगा। नाइट्रोजन के बाद अब बात करते हैं एक और ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की, और वो है जिंक। अगर इसकी कमी हो जाए तो खैरा रोग हो सकता है। इसकी पहचान बहुत आसान है। पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धारियां बनने लगती हैं और इसका नतीजा, पौधे की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। तो अगर ऐसे लक्षण खेत में दिखें तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज है। करना क्या है? 0.5% जिंक सल्फेट का एक स्प्रे तैयार करना है और छिड़काव करने से ठीक पहले उसमें 1% चूना मिला लेना है। बस ये एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। ठीक है, जिंक हो गया। अब आता है बोरॉन। बोरॉन की कमी का असर सीधा दानों पर पड़ता है, मतलब हमारे फाइनल प्रोडक्ट पर। अगर बोरॉन कम हुआ तो दाने या तो बनेंगे ही नहीं या फिर अंदर से एकदम खोखले रह जाएंगे, और इससे पैदावार और क्वालिटी दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका भी समाधान है। इसके लिए 0.2% बोरेक्स का घोल छिड़कना होता है। मतलब हर 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ग्राम बोरेक्स। और इसका छिड़काव कब करना है? बाली निकलने और फूल आने के टाइम पर। उस वक्त ये सबसे ज्यादा फायदा करता है। तो चलिए, न्यूट्रिशन की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन दो चीज़ों की जो एक अच्छी फसल के लिए नींव की तरह है। ये है पानी और खरपतवार का सही मैनेजमेंट। देखिए, पानी के मैनेजमेंट में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छा ये है कि खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर की एक पतली सी परत बनी रहे। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा पानी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10-15 सेंटीमीटर गहरा पानी वो तो जड़ों को कमज़ोर कर देता है और बीमारियों को भी दावत देता है। अच्छा, तो हमने फसल को खाना दे दिया, सही माहौल भी दे दिया। अब क्या? अब बारी है उसे उसके दुश्मनों से बचाने की, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, ये कीड़ों और बीमारियों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला दुश्मन कौन है? गंधी कीट। इस समय यह सबसे ज्यादा परेशान करता है। इस पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है, खास तौर पे सुबह और शाम के वक्त। ये कीट बड़ा शातिर होता है। जब दानों में दूध भर रहा होता है ना, ठीक उसी वक्त ये उसे चूस लेता है। नतीजा, दाने सफेद और खोखले रह जाते हैं, उनमें कोई जान नहीं बचती, और ये सीधा सीधा हमारी फसल के वजन पर डाका डालता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए लैम्डा साइहेलोथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमिडैक्लोप्रिड आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में। दोनों ही असरदार हैं। गंदी कीट के बाद
दूसरा बड़ा खतरा है तना छेदक। इसका हमला हुआ है या नहीं, ये पहचानने का एक बहुत साफ लक्षण है खेत में सफ़ेद बाली दिखना। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी बाली सूखी और खाली रह गई है, जैसे उसमें जान ही नहीं है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें स्प्रे नहीं बल्कि दानेदार कीटनाशक काम आता है, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G। इसको 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में जहां पानी खड़ा हो वहां डालना होता है। कीटों की बात हो गई, अब आते हैं बीमारियों पर, और इनमें सबसे खतरनाक है गर्दन तोड़, जिसे नेक ब्लास्ट भी कहते हैं। ये बीमारी सीधी बाली की गर्दन पर अटैक करती है। इससे होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो रुक जाता है और बेचारी पूरी बाली सूख कर खत्म हो जाती है। इस ब्लास्ट रोग से बचने के लिए एक फफूंदनाशक है, ट्राइसाइक्लाजोल 75 WP। इसका इस्तेमाल करना है। डोज याद रखिए, 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी। अगर सही टाइम पर स्प्रे हो गया तो फसल बच सकती है। तो हमने न्यूट्रिशन, पानी और प्रोटेक्शन मतलब सारे ज़रूरी पहलुओं पर बात कर ली है। अब चलिए इन सारी ज़रूरी बातों को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो फटाफट से मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहला, 25% नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग। दूसरा, खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी रखना। तीसरा, अगर जरूरत लगे तो जिंक और बोरॉन का स्प्रे। चौथा, गंधी कीट और ब्लास्ट पर एकदम बाज की तरह नजर। और पांचवा, खरपतवार को हल्के फुल्के तरीके से कंट्रोल करना। बस इन बातों पर ध्यान देना ही अच्छी फसल की गारंटी है। और ये रही आपकी फाइनल पूरी चेकलिस्ट। ये समझिए कि रुपाई के 45 से 65 दिनों के लिए ये आपका कंप्लीट गाइड है। इसमें हर जरूरी काम और उसकी सही मात्रा बताई गई है। अगर मैनेजमेंट सही रहा तो यकीन मानिए की गई मेहनत एक शानदार फसल के रूप में जरूर दिखेगी। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या सिर्फ इन 20-25 दिनों पर ठीक से ध्यान देकर पूरी फसल की किस्मत को सच में बदला जा सकता है?